हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और नमस्कार, मेरा नाम सपना मिश्रा है और मेरे चैनल का नाम सपना तिवारी है। तो आज मैंने पहले इसको केडी प्रयास नाम दिया था, अब इसका नाम चेंज कर दिया है अपने ही नाम पे, सपना तिवारी। और यहाँ पे सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की केवीएस की जो भी वैकेंसीज आएंगी टीचिंग से रिलेटेड, उनकी प्रिपरेशन मैं अपनी सेल्फ स्टडी जैसे मैंने की है उसी से मैं आपकी भी करवाऊंगी, क्योंकि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की थी और मैंने सेल्फ ही स्टडी करके सारा कुछ, अभी से जितनी भी एजुकेशन बचपन से ली है सब कुछ सेल्फ स्टडी के बेस पे ली है। तो मैं आप लोगों को अभी जो मैथ्स है, बेसिक से बिल्कुल मैथ्स स्टार्ट किया था, जिसमें 2-3 वीडियो मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं, ठीक है, अपलोड किए हैं। तो आज ये 4th वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन, पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए दिया था, आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसमें आप लोगों को सीटेट, सुपरटेट और यूपीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से, क्योंकि पहला सिलेबस का टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है, और वहीं से क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे 1 साल, मुझे 1 साल से यानी 1.5 साल करीब हो गए हैं वीडियो बनाते हुए। तो मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचे, और जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज वगैरह हो जाता है तो मैं कुछ और भी प्रोफेशनल ढंग से भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अभी तो मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं उन्हीं से कर रही हूँ, जैसे कि कॉपीज़ हैं, छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, और आगे मैं इसको बढ़ाऊँगी ताकि मैं और भी आगे जितने भी बच्चे जो भी फ्री में पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए मैं क्लासेस लूँगी। आई एम अ साइंस टीचर एक्चुअली, और आप लोगों की सीटेट प्रीवियस ईयर की पेपर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पूरा विथ सॉल्यूशन के साथ। तो 2024 से 2011 तक के पेपर के लिए भी आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम से ही कॉन्सेप्ट पता होता है तो क्वेश्चन ईजिली आसान हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है किसी संख्या के, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है, तो वो संख्या क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे संख्या क्या है पूछा गया है, तो हम पहले ही मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। माना अभिष्ट जो संख्या है वो क्या है, वो है x, ठीक है। तो x मान लिया। अब ये बोल रहा है कि किसी दी गई संख्या, यानी जो संख्या दी हुई है उसका 1/3 यानी x का 1/3, 1/3 का 1/4 यानी इस 1/3 का 1/3 का भी कितना, 1/4 किसी संख्या का, ये जो संख्या है उसका 1/3 का 1/4 किसके बराबर है, 28 के बराबर है, ठीक है, 28 है। तो जो लिखा था प्रश्न में मैंने सिर्फ वही क्या किया है, लिख दिया है, बस इसको समझा है। किसी संख्या, वो संख्या नहीं दिया है तो संख्या मान लिए x, क्योंकि x की ही वैल्यू हमको निकालनी भी है। उस संख्या का 1/3 का 1/4 कितना है, 28 है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे सबको देखें तो ये हो गया 1/12, ठीक है, x = 28। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 12 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 28 × 12। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है, 28 × 12 है, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 5 हो गया यहाँ पे, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 6 8 5 13 का 3, 1 कैरी कर लिए, 2 1 3, तो 336। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई,
336 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना इजी सवाल था और इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं। सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट तीनों में इस तरीके के सवाल मिलेंगे आपको। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अगर क्लियर ना दिख रहा हो, ये क्लासेस डेली चलेंगी तो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो लेके आऊँगी, साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊँगी जो ज़रूरी होगा। जैसे मैंने विभाज्यता के नियम का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अभी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो भी दिखाना है। तो आज तो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं आज। तो आप लोगों को रिस्पांस कितना अच्छा आता है तो उससे भी मेरा मोटिवेशन होगा और मैं और वीडियोस बनाऊंगी और आप लोग की मैथ की प्रैक्टिस धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस वो मैं करा दूंगी जो अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या का 2/7 भाग 36 है, फिर से वही संख्या नहीं पता है और संख्या का भाग पता किया गया है 36 है, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। फिर यहाँ पे भी मानेंगे कि माना वो संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, वो है x। ठीक है, अब वो किसी संख्या का 2/7 भाग 36 है, तो ये क्या कह रहा है, संख्या x का 2/7 भाग कितना है, 36 है। तो पहले इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू अगर देखें तो x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36, ये उल्टा हो जाएगा, ये 2/7 इधर जाके 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/2 इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इसको। तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या आएगा आपका। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे साइड में मैं कर ले रही हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को। एक रफ पेपर मुझे भी लेना चाहिए था, एक सेकंड मैं ले लेती हूँ क्योंकि चलिए मैं आप लोगों को इस पे करके दिखा देती हूँ। तो कितना का मल्टीप्लाई करना है, 36 × 7, 36 × 7, 7×6 42, 7 × 21 और 42 का 2, 7 × 21, 21×4 25। ठीक है, तो 25 हो गया। यहाँ पे 252 और डिवाइडेड बाई क्या था हमारा, 2 था। तो यहाँ से 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो 2 × 1 = 2, सपोज 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 1 कैरी हो गया तो 2 × 6 = 12, यानी 126। तो यहाँ पे अगर आया 252 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 126। लेकिन अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। तो सवाल में क्या है कि उस संख्या का 1/3 कितना होगा। इसने पूछा है कि ये जो संख्या मिल गई हमें x की वैल्यू, इसका 1/3 कितना होगा। तो संख्या 126 का 1/3 यानी 1/3 कितना होगा। तो अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए कटेगा कैसे, इसको डिवाइड करेंगे 126 को। तो फिर से करते हैं 126 को किससे करते हैं, 1/3 था तो 3 से करेंगे, 3 × 4 = 12। ठीक है, और 3 × 2 = 6, तो 42 टाइम्स में ये कट गया। तो हमारा क्या हो गया, सही आंसर जो आएगा वो 42 होगा, क्योंकि उस संख्या का 1/3 कितना होगा। तो अभिष्ट संख्या x जो है इसका 1/3 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया हो। तीसरा सवाल देखते हैं, 5000 में से छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए तो कि शेष जो बची संख्या हो वो 19 से पूर्णतया विभक्त हो। 5000 में से छोटी संख्या ऐसी घटाई जाए कि शेष बची हुई संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि देखिए 5000 जो है उसको आपको सबसे पहले 19 से क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा। तो अगर आप ले जाए 19 को तो 50 है, अगर 50 को ही देखेंगे तो या तो 50 आए या तो 50 से कम आए। तो अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 19 2 कितना होगा, 38। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 बचा और यहाँ पे 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, कितना बचा,
एक यहाँ पे 1 0 इसका हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, तो इसको करीब हम 6 टाइम ले जाएंगे, ठीक है। तो 6 9 54 का 4 हो गया, 6 कम 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 114 आ जाएगा। और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया, 6 बचा, एक में एक बचा, यहाँ से कैरी चला गया था तो 1 by 1 0 आ गया, फिर ये भी 1 by 1 0 आ गया, तो यहाँ पे 6 आया है और ये आगे वाला जो 0 है वो आपका उतर जाएगा, ठीक है। तो 60 आया, तो 19 को टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 60 आया, 60 से कम आए, तो यहाँ पे आपका 3 टाइम जाएगा, 19 3 57 यानी 57। तो यहाँ पे 10 में से 7 गया, कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ पे कैरी चला गया तो 5 में से 5 गया, 0 बचा, यानी 3 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो अगर हमको 19 से डिवाइड करना था और पूरी तरह से विभक्त हो जाए, तो हमको पता होना चाहिए, अगर ये 3 नहीं होता, 3 इस संख्या में कम होता, तो हमारा जैसे 60 की जगह 57 ही आया होता, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो हमको कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए पूछा गया है 5000 में से, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः मूल संख्या में से, जो मूल संख्या है में से 3 घटा दें, घटाने पर प्राप्त जो संख्या होगी, प्राप्त संख्या, क्योंकि 3 ही तो एक्स्ट्रा बच रहा है, प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतया या पूरी तरीके से पूर्णतया क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, विभक्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं कराती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कोई अगर किसी भी तरीके की वीडियो में आपको सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैं जैसे जैसे आप लोगों के क्वेरीज आएंगे ना या कमेंट आएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस लगभग कराया जाए एक दिन में। तो आप लोग के भी सजेशंस मैं लूँगी। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक थंबनेल से भी बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साइंस की भी तैयारी में, जैसे कि मेरे पास साइंस की तैयारी की बात करूं तो साइंस के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ये बुक है मेरे पास, एनसीईआरटी इंग्लिश में भी है मेरे पास और हिंदी में भी है। तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं हिंदी में कराऊं या इंग्लिश में कराऊं। देखिए जो मैंने पढ़ाया है वो हाईलाइटेड चीज़ पढ़ाया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आप लोग हिंदी या इंग्लिश जिसमें प्रेफर करेंगे, मैं उस दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ा दूंगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।